गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जयंत सिन्हा ने राजनीतिक जिम्मेदारी छोड़ने की पेशकश की, नड्डा को लिखा चुनावी दायित्वों से मुक्त करें। गौतम गंभीर ने भी यही बात कही। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने से पहले सांसद स्वेच्छा से राजनीतिक जिम्मेदारियां छोड़ना चाहते हैं। 2 मार्च को सुबह पहले दिल्ली ईस्ट से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सोशल मीडिया पर राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त करने की बात कही। इसके बाद दोपहर में हजारीबाग झारखंड से सांसद जयंत सिन्हा ने भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से रिक्वेस्ट की कि उन्हें राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए। फरवरी में जयंत सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया था। जयंत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। वहीं दोस्तों, सिन्हा ने ट्विटर पर लिखा कि मेरा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से निवेदन है कि मुझे चुनावी दायित्वों से मुक्त करें। मैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से जुड़े भारत और दुनिया में चल रहे काम पर फोकस करना चाहता हूं। मैं पार्टी के इकोनॉमिक और गवर्नेंस से जुड़े काम करना चाहता हूं। वहीं दोस्तों, इससे पहले गौतम गंभीर ने भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह को टैग किया है। उन्होंने जेपी नड्डा से रिक्वेस्ट की कि उन्हें राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी ने जारी की 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। प्रधानमंत्री मोदी समेत 34 मंत्रियों के नाम शामिल। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 195 लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी समेत 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में 29 फरवरी को हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं, जिसकी घोषणा आज हम कर रहे हैं। दोस्तों, विनोद तावड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें 34 मंत्रियों और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की पहली सूची में उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 3, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 1 के साथ साथ दमन और दीव की 1 सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी की पहली सूची में 28 महिलाएं, 27 एसटी, 18 एसटी और 57 ओबीसी के साथ ही 47 युवा नेता शामिल किए गए हैं, जिनको लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिला है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जेल में बंद सत्येंद्र जैन को लगा बड़ा झटका। दिल्ली एलजी ने लिया बड़ा एक्शन, अब होगी सीबीआई जांच। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर से की गई कथित उगाही के मामले में उपराज्यपाल ने तत्कालीन जेल मंत्री जैन के खिलाफ याचिका का आदेश दिया है। सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल के तत्कालीन महानिदेशक और गृह विभाग संभाल रहे सत्येंद्र जैन ने बतौर प्रोटेक्शन मनी उनसे 10 करोड़ रुपए लिए थे। इस संबंध में सुकेश ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा था। इसके बाद एलजी ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। सत्येंद्र जैन पर तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल के साथ मिलकर तिहाड़ जेल से जबरन वसूली रैकेट चलाने और दिल्ली की विभिन्न जेलों में हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी मांगने का आरोप है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड में स्पेनिश टूरिस्ट से 7 से 8 युवकों ने किया दुष्कर्म। पति के साथ दुमका में टेंट लगाकर सो रही थी, खुद बाइक चलाकर हॉस्पिटल पहुंची। जी हां दोस्तों, झारखंड के दुमका में शुक्रवार देर रात स्पेन की महिला से दुष्कर्म हुआ। वारदात कुरमाहट इलाके में हुई। स्पेनिश महिला टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। महिला की उम्र 30 साल है। महिला दुमका में घूम रही थी। रात होने पर पति के साथ एक खेत में टेंट लगाकर आराम कर रही थी, तभी उसके साथ वारदात हुई। विरोध करने पर आरोपियों ने कपल के साथ मारपीट भी की। सामूहिक दुष्कर्म में कुंजी गांव के 6 से 8 युवकों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वारदात के बाद महिला खुद बाइक चलाकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुलह की कोशिशों के बीच इजराइल का बड़ा हमला। 2 दिन में मारे गए 200 फिलिस्तीनी। जी हां दोस्तों, मध्य गाजा में शुक्रवार को इजराइल ने बड़े पैमाने पर हमले किए। इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 115 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं 750 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। गुरुवार को भी इजराइल ने इस इलाके में बमबारी की थी, जिसमें 112 लोगों की जान चली गई थी। वहीं दोस्तों, 700 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हुए थे। इजराइल गाजा में ऐसे समय में बमबारी कर रहा है जब सीज फायर को लेकर कतर और मिस्र में बातचीत
चल रही है। वहीं दोस्तों शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उम्मीद जताई थी कि 10 मार्च से शुरू हो रहे रमजान से पहले युद्ध विराम हो जाएगा। उन्होंने व्हाइट हाउस में कहा कि हम गाजा में सीजफायर के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने कहा, संदेश खाली की बहनों की टीएमसी सरकार ने नहीं सुनी। बंगाल में पुलिस नहीं, अपराधी खुद अपना सरेंडर और गिरफ्तारी तय करते हैं। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे के दूसरे दिन नदिया जिले के कृष्णानगर में 15,000 करोड़ की रेल, बिजली और सड़क क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन हुगली के आराम बाग में जनसभा को संबोधित किया और फिर राजभवन में ममता बनर्जी से मुलाकात की। कृष्णानगर में उन्होंने जय श्री राम के नारे के साथ कहा कि बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया और उन्हें गुमराह किया। आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में स्थिति यह है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दुनिया की सबसे अमीर फीमेल सिंगर रिहाना ने अंबानी परिवार के लिए किया परफॉर्म, करीब 54 करोड़ रुपए फीस चार्ज की। जी हां दोस्तों, पॉप म्यूजिक की दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक रिहाना का असल नाम रॉबिन रिहाना फेंटी है। 20 फरवरी 1988 में जन्मी रिहाना बारबाडोस की रहने वाली है। मात्र 15 की उम्र में म्यूजिक करियर की शुरुआत करने वाली रिहाना मात्र 33 की उम्र में अरबपति बन गई। 2007 में आए उनके एल्बम गुड गर्ल गॉन बैड से उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। रिहाना अपने अब तक के करियर में 20 करोड़ से अधिक म्यूजिक रिकॉर्ड्स बेच चुकी है। इसके साथ रिहाना ने अपने नाम कई अवार्ड्स भी किए, इनमें 9 ग्रैमी भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अनंत राधिका का प्री वेडिंग फंक्शन, जामनगर के डिफेंस एयरपोर्ट को 10 दिन के लिए मिला इंटरनेशनल का दर्जा, 100 से ज्यादा प्लेन हुए लैंड। जी हां दोस्तों, देश के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और गुजरात के जाने माने बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग फंक्शन जामनगर में होने जा रहा है। 1 मार्च से 3 मार्च तक चलने वाले इस फंक्शन में शामिल होने के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला 28 फरवरी से ही शुरू हो गया था। मेहमानों में माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग, पॉप सिंगर रिहाना, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका समेत ग्लोबल लीडर्स और बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियां भी शामिल हैं। इसी के चलते जामनगर एयरपोर्ट पर घरेलू अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स की रिकॉर्ड तोड़ मूवमेंट हो रही है। 2 दिन में ही यहां 100 से ज्यादा प्लेन लैंड हो चुके हैं। अंबानी परिवार की ओर से विशेष अनुमति पर इन्हीं मेहमानों के लिए जामनगर एयरपोर्ट को 26 फरवरी से 6 मार्च तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। इसके लिए गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने एयरपोर्ट पर ही कस्टम, इमिग्रेशन और क्वारंटीन की सुविधाएं तैयार की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीतीश कुमार बोले, बीच में इधर उधर चले गए थे। बेगूसराय में पीएम बोले, बिहार में एक परिवार ने नौकरी के बदले युवाओं की जमीनें ले ली। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 18 महीने बाद फिर बिहार का दौरा किया। औरंगाबाद और बेगूसराय में सभा की। दोनों जगह पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार रहे। पीएम ने बिहार समेत देश की 1.62 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें बिहार की 27,000 करोड़ की योजनाएं हैं। पीएम ने लालू परिवार का नाम लिए बिना कहा कि बिहार ने परिवारवाद का दंश झेला है। परिवारवाद प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक परिवार ने नौकरी के नाम पर युवाओं की जमीनों पर कब्जा कर लिया। वहीं औरंगाबाद में कहा कि बिहार को पुराने दौर में नहीं जाने देंगे। एनडीए की बढ़ती ताकत से परिवारवादी डरे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में अत्यधिक गरीबी हुई दूर, अमेरिकी थिंक टैंक द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट का दावा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी थिंक टैंक द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला और करण मसीन ने एक आर्टिकल में कहा है कि भारत ने अत्यधिक गरीबी को खत्म कर दिया है। उन्होंने इसके लिए हाल ही में जारी 2022-23 के कंजप्शन एक्सपेंडिचर के डाटा का हवाला दिया। दोनों प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल में डेटा का हवाला देते हुए कहा कि 2011-12 के बाद से वास्तविक प्रति व्यक्ति खपत 2.9% प्रति साल बढ़ी है।